बॉलीवुड के सनी लियोनी और भोजपुरी के सनी लियोना की बात थी। हाँ, ये आपने सही कहा। देखिए ढोड़ी चटना अधिक नाम दिया जाता है तो वाकई में ही पावर स्टार पवन सिंह को दिया जाता है, और अगर पॉर्न स्टार का नाम अगर है तो वाकई में ही सनी लियोनी के पास ही नाम है। तो मुझे लग रहा है दोनों एक ही साथ आए हैं एक ही मंच पे, तो कैसे देखते हैं आप? मैंने कहा तुलना सनी लियोनी से मत कीजिए ना, सनी लियोनी से मत कीजिए। ये चीज़ें सामने आई कि लोग अपने घर के लोगों की गलती के बाद उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ फीमेल आर्टिस्ट हैं जिनसे कुछ गलतियां हुई, उनके वीडियोज वायरल हुए, देन आफ्टर उनको लोगों ने इग्नोर करना शुरू किया, है ना। लेकिन इनको इग्नोर किया और वहाँ जो ब्रांडेड जिसका नाम है उसी के लिए जो जाना जाता है उसको ला करके आप थिरक रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो एक लकीर है ना कि भोजपुरी आर्टिस्ट कोई एक छोटा सा कलाकार जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो बॉलीवुड इस लेवल के पे जाके काम करता है, बॉलीवुड गाना गाता है, तो लकीर तो वहाँ पे भी है। आप उस तरीके से देख रहे हो तो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ। ये लकीर की बात हो सकती है। सनी लियोन लकीर। आपने अजय देवगन के साथ जैसे काम किया, जैकी श्रॉफ साहब, मिथुन चक्रवर्ती जी, अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र जी, जया बहादुरी जी, ये लकीर की बात हुई। अब भैया कहाँ जया बहादुरी जी, कहाँ अमिताभ बच्चन जी, और उसके बाद आप मोटा सा लकीर लेकर के पहुंच गए यहाँ पे। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं साल 2024। और इधर जूम कीजिए संतोष रेणु जी से कई सारे सवाल है, लेकिन पहले चैनल पर भैया का स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया 2024 में। जी, आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे भगवान के साथ। अच्छा, एक बात बताइए, 24 की शुरुआत कैसे किया, कैसा माहौल क्या चल रहा है? एकदम एक हफ्ता बीत चुका है तो क्या रंगत है चेहरे पे, एकदम मुस्कान बहुत प्यारी सी है, क्या कहिएगा, शुरुआत कैसा रहा? हमारा तो सब दिन की भांति 2024 भी रहा, और हम लोग बस चूँकि जो हमारी जो पॉलिटिकल जो पार्टी है आरजेडी, और जो हमारे जो आइडियल हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी, तो उनकी विचारधारा को और मजबूती से पालन करना है और फॉलो करते हुए रेगुलेट करना है आगे। गरीब गुरुओं की आवाज़ को और बुलंद करना है, और जो भी सामंतवादी जो ताकत हैं, मनुवादी ताकत हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्त प्रहार करना है 2024 में। प्रहार करना है, लेकिन सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री और 2024 की शुरुआत ही पावर स्टार पवन सिंह और सनी लियोनी। सबसे पहले ये बताइए, गाना आपने देखा क्या? प्रमोद प्रेमी का नाच की जांच हुई, हमने देखा, और प्रमोद जी को मैंने कॉल भी किया, बहुत उनको शुभकामना दिया। और अच्छा, इसके बाद आपने देखा कि नहीं देखा? प्रमोद प्रेमी का आपने पहले बताया, तो इसके बाद नाच के बाज के वाला जो कहानी उन्होंने किया है, तो इसके बाद पवन सिंह जी वाला चुनरिया देखा क्या? हाँ, देखा मैंने देखा, क्योंकि भाई बॉलीवुड के सनी लियोनी और भोजपुरी के सनी लियोना की बात थी। हाँ, ये आपने सही कहा। देखिए ढोड़ी चटना अधिक नाम दिया जाता है तो वाकई में ही पावर स्टार पवन सिंह को दिया जाता है, और अगर पॉर्न स्टार का नाम अगर है तो वाकई में ही सनी लियोनी के पास ही नाम है। तो मुझे लग रहा है दोनों एक ही साथ आए हैं एक ही मंच पे, तो कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो भोजपुरी का विकास देखते हैं या फिर इसको एक लय में देखते हैं? अलग बात है कि जो हरकत भोजपुरी के आर्टिस्टों के साथ करते हैं वहाँ मौका नहीं मिला। अफसोस तो होगा उनको। हाँ, ये बात तो है। जो ढोड़ी वाला जो उंगुल वाला जो सीन होता है, मतलब हर हीरोइन के साथ जो ढोड़ी वाला जो उंगुल वाला सीन होता है, हालांकि इसमें भी कुछ शॉट आए थे, मतलब, लेकिन वो फील वाला नहीं। बॉलीवुड वाली जो फीलिंग है ना, ऊपर ऊपर की जो फीलिंग है वो दे के निकल के जो भोजपुरी में होता है, जो फीलिंग ही पूरा अलग होता है। तो ये थोड़ा सा अलग देखने को मिला है। बहुत अफसोस हुआ होगा पवन सिंह जी को, बहुत अपने आप से बहुत अपसेट होंगे उस समय, जिस समय वो जिसके लिए जाने जाते हैं, और वहाँ पे उस मूड में जाना चाहते होंगे, और नहीं यहीं तक। तो खैर अच्छा लगा, और जन्मदिन की उन्हें भी मैंने शुभकामनाएं दिया। लेकिन एक लकीर तो खींच दिया है उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में, वाकई में एक लकीर खींच दिया है कि वाकई में इतना बड़ा महंगा गाना अभी तक किसी ने सोचा नहीं था, चाहे वो जिस इंडस्ट्री से हो। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का तो विकास हो गया ना, भोजपुरी की तो बातें अब लोग करेंगे ना कि भाई सनी लियोनी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में, जैसे एक टाइम था कि मनोज तिवारी की फिल्म में अजय देवगन आए थे,
तो अब अजय देवगन का तुलना सनी लियोनी से मत कीजिए ना, सनी लियोनी से मत कीजिए। ये चीज़ें सामने आई कि लोग अपने घर के लोगों की गलती के बाद उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ फीमेल आर्टिस्ट हैं जिनसे कुछ गलतियां हुई, उनके वीडियोज वायरल हुए, देन आफ्टर उनको लोगों ने इग्नोर करना शुरू किया, है ना। लेकिन इनको इग्नोर किया और वहाँ जो ब्रांडेड जिसका नाम है उसी के लिए जो जाना जाता है उसको ला करके आप थिरक रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 5 करोड़ खर्चा भी तो हुआ है, बोला जा रहा है 5 करोड़ का गाना है, 5 करोड़ का गाना है, भोजपुरी में एक नया इतिहास है और वाकई में मुझे लग रहा है इतिहास तो बन ही चुका है। इसको आप मानते हैं कि नहीं, इतिहास बना है या फिर नहीं बना है? देखिए, भोजपुरी की इतिहास बहुत पुरानी है। हमारी जो विरासत थी 1960 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तत्कालीन राष्ट्रपति, उनके अथक प्रयास से गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई वो फिल्म बनी। बतौर अभिनेता उसमें काम कर रहे थे नासिर हुसैन, और वो शाहाबादी साहब के निर्माता निर्देशन में फिल्म बनी थी। 1963 में रिलीज हुई। वो हमारी विरासत है। हमारी विरासत की जब बात करें तो भिखारी ठाकुर जी, गायत्री ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, हनुमान तो भैया ये तो पुराने हो गए, लेकिन नए में बात कीजिएगा ना, नए की। हम वही हम कर रहे हैं। वो विरासत चलते चलते जैसे आई तो भरत शर्मा जी, विष्णु ओझा जी, मुन्ना सिंह जी, तमाम लोग, फिर गुड्डू रंगीला जी, राधेश्याम रसिया जी, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी, उसके बाद तब पवन सिंह जी आए, खेसारी जी आए। अब हम आधुनिक भोजपुरी पे पहुंच गए। आधुनिक भोजपुरी पे जब हम पहुंचते हैं और यहाँ पे जब इतिहास और क्या सब बात कर रहे हैं, लकीर की बात करते हैं, तो लकीर यही हुआ कि हमारे पहले की विरासत में मोहम्मद रफ़ी जी गाया करते थे। पहले की विरासत में कुणाल सिंह जी एक्टिंग किया करते थे, मुमताज़ जी एक्टिंग करते थे। आज की जो आधुनिक भोजपुरी है ना, उसमें लकीर सनी लियोन के द्वारा खिंचवाया जा रहा है। ये भी तो देखिए कि भोजपुरी स्टार बॉलीवुड के लेवल पे जाके काम कर रहा है, तो वो भी तो एक लकीर है ना कि भोजपुरी आर्टिस्ट कोई एक छोटा सा कलाकार जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो बॉलीवुड इस लेवल के पे जाके काम करता है, बॉलीवुड गाना गाता है, तो लकीर तो वहाँ पे भी है। आप उस तरीके से देख रहे हो तो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ। नहीं तो लकीर तो जैसे गुरु रंधावा के साथ आपने काम किया, या पलक मुच्छल के साथ भी पवन सिंह जी ने काम किया, पायल देव जी के साथ आपने काम किया, सलीम सुलेमान साहब के साथ आपने काम किया, ये लकीर की बात हो सकती है। ये लकीर की बात हो सकती है। सनी लियोन लकीर। आपने अजय देवगन के साथ जैसे काम किया, जैकी श्रॉफ साहब, मिथुन चक्रवर्ती जी, अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र जी, जया बहादुरी जी, ये लकीर की बात हुई। अब भैया कहाँ जया बहादुरी जी, कहाँ अमिताभ बच्चन जी, और उसके बाद आप मोटा सा लकीर लेकर के पहुँच गए यहाँ पे, ये कौन सी लकीर हुई? अगर यहीं पे आलिया भट्ट को आप लेकर के चले आते, कियारा अरमानी को लेकर के चले आते, या जो भी कैटरीना कैफ को लेकर के चले आते, तब एक होता कि हाँ भाई चलिए भाई जैसे ये लकीर हुआ, है ना। लेकिन उनको अगर वही लकीर लगता है तो उन्हें वो लकीर मुबारक हो। ये तो हो सकता है ना कि आप नहीं ला पाए सनी लियोन का, तो इसीलिए आप इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। यदि आप लेके आते तो आपकी भी लकीर की बात होती। नहीं, हर लोगों की अपनी मानसिकता होती है, अपनी चॉइस होती है। हमारी जो चॉइस है वो कैटरीना कैफ, वो आलिया भट्ट, सोनम कपूर, जानवी कपूर, हम उधर जाएंगे, है ना। इनकी जो चॉइस है वो इधर आ गई, तो इनकी इधर भोजपुरी में भी जो इनकी चॉइस है वो डिफरेंट चॉइस है, और वहाँ भी ये गए तो अपने हैं कैटेगरी वालों में गए। तो चलिए खुश हैं। अच्छा, गाना कितनी बार सुना आपने? एक बार सुने। पक्का? हाँ, एक बार सुन लिए थे, एक बार पूरा गाना सुन लिए थे। हाँ, कहा जा रहा था कि भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी में तो कहीं वो हुआ नहीं। ये अपने आप को हिंदी में एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे थे, ये प्रयास कर रहे थे लोगों को बतलाने का कि हमने भोजपुरी को बहुत ऊंचा किया, ये किया वो किया। इस गाने में तो भोजपुरी है ही नहीं, एक शब्द भी। चोली का डोरी खोल पाए क्या? वाला खोल पाए क्या? नहीं, वो तो खुला नहीं है। यहाँ उसके लिए मशहूर थे, लेकिन वहाँ पे वो नहीं खुला। वो तो पहले से भी गाना है, चोली के पीछे क्या है, चुनरी के पीछे क्या है, बहुत सारा गाना वैसा है। तो ये प्रयास जो कर रहे थे, ये जितनी बातें कही जा रही थी वही खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही हिसाब हुई। हाँ, लेकिन चलिए, बर्थडे का गाना था, शुभकामना तो रहेगा।